सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। ये वीडियो पार्ट सेकंड है ऑफ चैप्टर 14 आर एस शर्मा का। पार्ट फर्स्ट में हम जैनिज्म को डीपली कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटली बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। सो बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे सिद्धार्थ गौतमा, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उन वो बॉर्न हुए थे 567 बीसी में अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा बुक, बट अगर आप गूगल करेंगे तो वो बॉर्न हुए थे 563 बीसी में। इन शाक्या क्षत्रिय फैमिली कहाँ पे, लुम्बिनी में, नेपाल में, जो कि कापलावस्तु के पास है। गौतम बुद्ध के फादर का नाम था किंग शुद्धोदना, जो कि रूलर थे कापलावस्तु के। मदर का नाम था क्वीन माया, अ, जो कि प्रिंसेस थी कौशला डायनेस्टी की। गौतम एंड महावीरा बोथ बिलोंग टू नोबल फैमिली। इन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का सन भी था एक, जिनका नाम था राहुला। एज 16 में ही, जब वो 16 के हुए थे, तभी उनको उनको उनकी शादी करा दी गई थी उनके कजन से, यशोधरा। सो एक कंफ्यूज होते हैं एस्पिरेंट। महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा है, और गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम है यशोधरा। तो इसमें कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, आप ध्यान से इसको याद कर लेना। जो कि डॉटर थी कोलिया किंग सुपा बुद्ध की, और क्वीन अमिथा की। बट मैरिड लाइफ में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था बुद्ध को। तो एज 29 में इन्होंने जो है घर छोड़ दिया था, और प्लेस टू प्लेस भटकते रहे 7 साल तक। फिर उन्होंने एट द एज 35 में उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया। कहाँ पे, एट बोध गया, अंडर अ पीपल ट्री। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स ही बिगिन टू बी कॉल्ड बुद्धा। जब इनने एनलाइटमेंट ले लिया 35 साल की एज में, फिर इनको बुद्धा बोला गया जहाँ से। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ इन बनारस, हैविंग स्ट्रॉन्ग फिजिक। 20 से 30 किलोमीटर डेली चलते थे ये। ड्यूरिंग एनुअल रेनिंग सीजन ही केप्ट वंडरिंग, प्रीचिंग, मेडिटेटिंग फॉर 40 years. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इनकाउंटर 6 तीर्थकास। फर्स्ट टीचर जो थे उनको इनकाउंटर किया था उन्होंने डिबेट में, गोली नहीं मारी थी, डिबेट में इनकाउंटर किया था। जो कि डिबेट कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसको कहा कहते हैं द ट्विन मिराकल। अब 80 की एज में जो है ये पास्ट अवे हो गए थे, खत्म हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी। अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा 487 बीसी में डेथ हुई, बट अगर आप गूगल करेंगे तो 483 बीसी में इनकी डेथ हुई। कहाँ पे, कुशीनगर में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ईस्टर्न यूपी में लोकेटेड है। द सिटीज कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगिरा, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, जो उन्होंने विजिट किया था। लास्ट sermon उनकी वैशाली में थी, जो कि शुभदाता जो थे उनके। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। हाँ, एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बुद्धिस्ट लोगों का, वो है बुद्ध पूर्णिमा, जो कि वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, he addressed himself to worldly problem, not a fruitless controversy। मतलब ये ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। he said that the world is full of sorrow मतलब होता है sadness, and people suffered on account of desires। इच्छा पे ही जीते हैं। if we conquer desire, निर्वाणा अटेन कर लेंगे, जिसका मतलब है man is free from the cycle of birth or death। इन्होंने जो है 8 fold पाथ दिए थे। अब जैसे देखो, जैनिज्म में त्रिरत्न थे, बुद्धिज्म में जो है 8 fold पाथ है, जिसको बोलते हैं अष्टांगिका मत, फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। इन 300 सेंचुरी बीसी में उन्होंने दिया था। अब क्या थे वो? एक था राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट कंसर्न। मतलब उनका कहना ये था, अगर किसी पर्सन ने फॉलो कर लिए ये 8 fold पाथ, तो ही वुड बी फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्रीस्ट एंड रीच हिज डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, ये सब चीजें फॉलो करते हैं। गौतम taught that a person should avoid an excess of both luxury और austerity लाइफ, उसको अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे जैनिज्म में भी बोला गया है। अब 8 fold पाथ जो अष्टांगिका मार्ग थे, इनके अलावा 5 प्रिंसिपल भी थे। जैनिज्म में भी 5 डॉक्ट्राइन्स थे। इसमें भी बुद्धिज्म में भी 5 टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं। वो थे: डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कन्वे प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट जैसे ड्रग्स, ड्रिंक, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड एड्यूलरी। ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ भी थे बुद्धिज्म के। वो क्या थे?
पहला ट्रुथ ऑफ सफरिंग जिसको दुख बोला गया, सेकंड ट्रुथ ऑफ ओरिजिन एंड सफरिंग जिसको समुदया बोला गया, थर्ड ट्रुथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग इसको निरोध बोला गया, फोर्थ ट्रुथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग जिसको मग बोला। अब काउंसिल की बात करते हैं, बुद्धिस्ट कितने काउंसिल हुए? तो जैनिज्म में टोटल 2 काउंसिल हुए थे सर। बुद्धिज्म में टोटल 4 काउंसिल हुए हैं। आफ्टर बुद्धा की डेथ, सारे ही आफ्टर गौतम बुद्ध की डेथ के बाद ही हुए। फर्स्ट हुआ था राजगृह में, जिसके प्रेसिडेंट थे महाकස්සपा। पैट्रनाइज किया था ये काउंसिल किसने? अजात शत्रु ने, जो कि बिंबिसार का सन था। फीचर क्या था, मतलब हुआ क्या था इस फर्स्ट काउंसिल में? त्रिपिटका जो बुद्धिस्ट की बुक्स हैं, 3 बुक हैं त्रिपिटका, वो कंपाइल की गई थी। सेकंड काउंसिल हुआ था वैशाली में, प्रेसिडेंट थे इसके सब्बाकम। पैट्रनाइज किया था काला शोका ने 383 बीसी में, और ये 483 बीसी में हुआ था पहला वाला। सेकंड हुआ था 383 बीसी में। इसमें फीचर यह था कि डिवीजन हो गया था स्थाविरादिन्स एंड महासंघिकास में। थर्ड थी थर्ड हुआ था 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। प्रेसिडेंट थे मागाली पित्ता तिस्सा, और पैट्रनाइज किया था अशोक। फीचर क्या था? बुद्धिस्ट मिशनरीज थी जो वो सेंड की थी अदर कंट्रीज में इस काउंसिल के बाद। लास्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में फर्स्ट सेंचुरी में, जो कि पैट्रनाइज किया था किंग कनिष्क ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। इसमें क्या हुआ था, जो बुद्धिज्म है 2 सेक्ट में बट गया था, महायाना या हिनायाना। जैसे कि जैनिज्म भी 2 सेक्ट में आगे चल के बट गया था, दिगंबर श्वेतांबर में, वैसे ही ये भी फोर्थ काउंसिल के बाद महायाना और हिनायाना सेक्ट में बदल गया था। अब जो त्रिपिटका की बात हुई है ऊपर, तो वो है क्या? त्रिपिटका है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें डॉक्ट्राइन्स ऑफ गौतम बुद्ध लिखी गई हैं, कंपाइल्ड टू 3 मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट। पहला था बुद्धिस्ट कैनन सूत्र पिटाका। पहला है सुत्त पिटाका, जिसमें जो है सरमन्स और टीचिंग है बुद्धा की, वो कंटेन है। और सेकंड थी विनाया पिटाका, जिसमें ये डील करते हैं विद रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर्स जो कि बुद्धिस्ट होते हैं और संघ के। और थर्ड है अभिधम्म पिटाका, जो कि फिलोसफी और बुद्धिज्म के बारे में डील करती है, और इसमें टोटल 7 बुक्स हैं। और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक फिलोसॉफी बास्केट, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म आपको इलेबोरेट करती है। अदर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, देखो महायाना और हिनायाना के अलावा अदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स थे। वो थे पहला वज्रायाना, जिसको व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, जो कि स्टैब्लिश हुआ था तिब्बत में 11th सेंचुरी में। इट बिलीव्स दैट salvation कैन बी attained by acquiring magical powers called वज्रा। मतलब सेल्वेशन मैजिकल पावर्स के थ्रू भी हम अटेंड कर सकते हैं, लोग का ये कहना था। अब जो वज्रायना के जो गुरु थे, वो थे लामा, हु मास्टर फिलोसॉफिकल एंड रिचुअल ट्रेडिशन। द दलाई लामा इज वेल नोन एज टिबेटन लामा। अब अब बैक्स आते हैं। एक सेक्ट था ये जैन। जैन एक स्कूल था, स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना ड्यूरिंग थांग डायनेस्टी एट चान स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म। इट स्प्रेड इन जापान इन 7th century AD. Meditation is the most distinctive feature of this Buddhism tradition. Theravada थे एक और सेक्ट था, मोस्ट एशियन ब्रांच विच इज स्टिल इन एक्सिस्टेंट बुद्धिज्म टुडे। आज के समय में theravada सेक्ट अभी भी है पॉपुलर। क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध एग्जिस्ट। theravada बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ था, ये श्रीलंका में हुआ था एंड स्प्रेड टू द साउथ ईस्ट एशिया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया था। इट इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था जो महायाना और हिनायाना में, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? अब जो महायाना बुद्धिज्म है वो अराउंड 500 बीसी में स्टार्ट हुआ ग्रो होना, और ये 250 बीसी में स्टार्ट हुआ। तो जो टर्म महायाना है इसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, और टर्म जो हिनायाना है इसका मतलब होता है लेसर व्हीकल और डॉक्ट्राइन्स ऑफ एल्डर्स। ठीक है, ग्रेटर व्हीकल और लेसर व्हीकल। महायाना बुद्धिज्म जो लिटरेचर है वो कंपोज की गई संस्कृत लैंग्वेज में, और हिनायाना की जो लिटरेचर है वो कंपोज की गई है पाली लैंग्वेज में। अब
ये प्रैक्टिस कहाँ होता है? ये चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में, तिब्बत में प्रैक्टिस होता है। ये होता है प्रैक्टिस श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस में। गौतम बुद्ध रिगार्डेड बाय महायाना बुद्धिज्म एज हेवनली पर्सन हु अचीव निर्वाणा। और हिनायाना के लोग इनको सिर्फ कॉमन पर्सन रिगार्ड करते हैं, जिन्होंने सिर्फ निर्वाणा निर्वाणा अटेन किया है। महायाना बुद्धिज्म गिव हैव थ्री फेथ इन बुद्धिज्म बॉडीज, जैसे कि पहला निर्माकाया, संभोगाया, निर्माणाकाया। बट हिनायाना बुद्धिज्म वो किसी भी तीन बॉडी में फेथ नहीं रखते। अ, वो बिलीव करते हैं पर्सन फाइंड देयर ओन रूट ऑफ सैल्वेशन। ठीक है। अब लास्ट है कि महायाना बुद्धिज्म टेनेट्स थे कुछ महायाना बुद्धिज्म के टू रीचिंग माइंडसेट। वो थे जेन्युइनिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, patience, stability of mind, capability in mean, prayer of aspiration, strengthening, deep sensitivity, wisdom। और हिनायाना के भी कुछ टेनेट्स थे, जबकि जेनोसिटी सेम है, विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब तो सेम है। रिनंशिएशन इनका अलग टेनेट था, रेजोल्यूशन अलग टेनेट था, परसेवरेंस, इक्वानिमिटी, लव, फॉलोइंग थ्रू वन ऑन वंस वर्ड, ये सब अलग थे। अब सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं जैनिज्म और बुद्ध से। दोनों रिलीजन बिलीव नहीं करते थे कि कोई गॉड है, एक्सिस्टेंट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है कोई गॉड। गॉड नाम मानते ही नहीं थे। बोथ रिलीजन बिलीव इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। बोथ रिलीजन बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। बोथ रिलीजन प्रोपगेटेड इन मगध में, दोनों ही प्रोपगेट हुए मगध में। ठीक है। बोथ रिलीजन बिलीव इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ एंड सेल्वेशन कैन ओनली बी गेन बाय निर्वाणा। ठीक है, दोनों ये मानते थे। बोथ डू नॉट बिलीव इन वर्ण कास्ट सिस्टम। ठीक है। बोथ रिलीजन टीचेस टू स्टे अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड डिजायर। ठीक है। बिना इसके कोई अचीव नहीं कर सकता वो उसको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। बोथ आर क्षत्रिय प्रिंसेस थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, पहले पहले ही बताया है। बोथ डिनाइड अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। ठीक है। बोथ वर अपोज्ड टू एनिमल सैक्रिफाइस। ठीक है। अहिंसा इज द प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ बोथ रिलीजन। ठीक है। बोथ ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, मगध में। ठीक है। बोथ बिलीव्स इन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल एंड कर्म। ठीक। बोथ रिलीजन बिलीव इन फेथ एंड कर्म। ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटीज थी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। जैनिज्म बहुत पहले आया। जैनिज्म आया 6th से 7th सेंचुरी के बीच, और बुद्धिज्म आया 6th सेंचुरी के बीच। जैनिज्म बिलीव करता है सर्किल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ विल कंटिन्यू ड्यू टू बैड और गुड डीड्स अंटिल लिबरेशन इज अचीव्ड। बट बुद्धिज्म बिलीव करता है कि एंडलेस साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ है can be broken by attaining nirvana. Jainism contain religious texts called agams, और बुद्धिज्म कंप्राइज करती है त्रिपिटका, जिसमें तीन बुक्स हैं, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। जैनिज्म के टू मेजर सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। और बुद्धिज्म के भी दो अलग सेक्ट हैं, महायाना, हिनायाना। उसमें भी और भी हैं, theravada वगैरह, येन और जो लामा वगैरह। जैनिज्म बिलीव करते थे कर्म में, while Buddhism did not. Buddhism in phase indicate the eightfold path, whereas Jainism में त्रिरत्न थे। ठीक है, पहले ही बताया मैंने आपको। Buddhism don't believe in existence of soul, whereas Jainism believe in existence of soul in every living being। ठीक है। Followers of Buddhism can be found in mainly in Thailand, Sri Lanka, Cambodia, India, Nepal, मतलब out of India। But फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म सिर्फ अपन को इंडिया में ही मिलेंगे, लोअर एशियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द एंड अमेरिका, ज्यादातर इंडिया में ही मिलेंगे। अब there are about 4 million Jains in the world today. Most live in India. There are 500 million Buddhists in the world today, with large population in China, Japan, Thailand, and Vietnam. According to Jainism, women और men दोनों हाउस होल्डर अटेन नहीं कर सकते सेल्वेशन, while according to Buddhism दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है। अब इन दिगंबर सेक्ट जो है जैनिज्म में नेसेसरी है कि मॉन्क्स को जो है नेक्ड रहना पड़ेगा, बट बुद्धिज्म में ऐसा कोई सीन नहीं है कि कपड़े नहीं पहनने होंगे, ऐसा सब है उनके अंदर, चलता है सब। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बार क्या हुआ, एक इग्नोरेंट पर्सन मतलब इलिटरेट अनपढ़ पर्सन ने क्या किया, जो गौतम बुद्ध थे उनको अब्यूज किया, बहुत ज्यादा गाली गलौज किया उनके साथ। तो बुद्धा क्या किया, बुद्ध लिसन ऑन साइलेंटली एंड व्हेन द पर्सन एंडेड हिज अब्यूज, वो पहले सुनते रहे उसको, जो भी उसने फालतू बातें की वो सब सुनते रहे। फिर जब उसने बोलना बंद किया तो बुद्धा ने उनसे पूछा कि माय फ्रेंड, इफ अ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट
are present, what will happen to it? इनसे पूछा अगर कोई इंसान जो तोहफा दे रहा है अगर वो कबूल ना करे तो वो क्या होता है उसके साथ? तो फिर जो वो अनपढ़ पर्सन था उसने बोला कि इट रिमेन्स विद द पर्सन हु हैज ऑफर्ड इट। वो उसी के पास रह जाता है जिसने जो दे रहा है। तो फिर बुद्धा ने बोला, माय फ्रेंड, आई डोंट एक्सेप्ट योर अब्यूज। मजा आया ना? मतलब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी अब्यूज, तो किसके पास रह गई? उसी के पास रह गई जो फालतू बोल रहा था। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ इट्स बुद्धिज्म के स्प्रेड। देखो, तो पर्सनालिटी थी बुद्धा की, और जो मेथड थे जो अडॉप्ट किए गए थे उन्होंने अ, उन्होंने बहुत इन दोनों चीज़ों ने बहुत हेल्प किया बुद्धिज़्म को स्प्रेड में। अब बुद्धा के पास जो है बुद्धिज़्म में 2 काइंड ऑफ फॉलोअर्स थे, डिसाइपल थे। पहले थे मॉन्क्स जिनको भिक्षु बोला गया, और सेकंड थे ले वर्शिपर्स जिसको उपासका बोला गया। मॉन्क्स जो ऑर्गेनाइज होते थे संघ में फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स, और संघ वाज गवर्न और डेमोक्रेटिक लाइन एंड वाज empowered to enforce discipline amongst members. Effort made हुए संघ के resulted rapid progress of Buddhism in North and India even during Buddha lifetime. The monarchies of Magध, Koshala, Kausambi and several republican states and their people adopted Buddhism. ठीक है, इनके चलते प्रोपेगेट किया इन लोगों ने, तो इनके चलते इन सब रीजन में अडॉप्ट करने लगे लोग। अब 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा की, तो अशोका जो थे फेमस मॉडर्न किंग ने भी बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। दिस वाज एन एपॉक मेकिंग इवेंट। ठीक है। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया, वेस्ट इन एशिया एंड श्रीलंका में भी। इवन टुडे श्रीलंका में, म्यांमार में, तिब्बत एंड पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान में बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। लोग है बुद्धिज्म पे। अब देखो, बहुत कुछ मुद्राज हैं जो कि रिलेटेड है बुद्धिज्म की। मुद्राज कुछ नहीं होती, मुद्राज जैसे एक हैंड जेस्चर होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके बताया जाता है, कुछ जो रिलेट करती है बुद्धिज्म को। बात करते हैं इन योगा, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, अ मुद्रा इज सेक्रेड एंड सिंबॉलिक जेस्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन संस्कृत इसका मतलब होता है जेस्चर, मार्क और स्टाफ। सारे ही जो है एक हैंड जेस्चर है, फिंगर पोस्चर है, मतलब नॉन वर्बल है मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सिंबल्स के थ्रू आपको बताया जाता है उसकी मीनिंग। पहला है धर्म चक्र मुद्रा। ये आपको वीडियो पे शो हो रही होगी इमेज उसकी। संस्कृत में इसका मतलब होता है व्हील ऑफ धर्म। इट सिंबलाइज करता है फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसका मतलब होता है टचिंग ऑफ द अर्थ। सिंबलाइज करती है द मूवमेंट व्हेन बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। वरदा मुद्रा भी है जो कि फेवरेबल मुद्रा है। इट इज जेस्चर ऑफ ग्रांटिंग विशेस और मर्सी। ध्यान मुद्रा है, मुद्रा ऑफ मेडिटेशन एंड अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। अभय मुद्रा है, इट सिंबलाइज प्रोटेक्शन, रीच एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर। वज्र मुद्रा है, इट इज जेस्चर रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट ऑफ एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल रिप्रेजेंटेड बाय ब्लेजिंग थंडरबोल्ट। वितारका मुद्रा है, यूज टू सिंबलाइज द ट्रांसमिशन ऑफ धर्म और द ट्रुथ ऑफ बुद्ध टीचिंग। जनान मुद्रा है, इज अ फिजिक जेस्चर ऑफ नॉलेज। करण मुद्रा है, इन बुद्धिज्म इट इज बिलीव टू रिमूव ऑब्स्टेकल, कल्टिवेट इनर पीस एंड गाइड द प्रैक्टिशनर टूवर्ड एनलाइटमेंट। अब उत्तराबोधि मुद्रा है, मोस्टली नोन एज मुद्रा फॉर एनलाइटमेंट। अंजलि मुद्रा है, यूज्ड एज अ पोस्चर ऑफ वेदर यू आर ग्रीटिंग समवन और सेइंग गुड बाय, बेसिकली नमस्ते, ऐसा पोजिंग है। अब मैंने पहले ही बताया आपको, ऑल मुद्रा हैंड जेस्चर है, फिंगर पोस्चर है, जो कि नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। अब कुछ बुक के अलग से भी बात करते हैं। कुछ इनिशिएटिव टेकन किए गए गवर्नमेंट ने टू प्रमोट बुद्धिस्ट टूरिज्म। पहला था स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ने जो है आइडेंटिफाई किए बुद्धिस्ट सर्किट। सर्किट ये लाइट से रिलेटेड नहीं है। बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब होता है ट्रैवल रूट। जो बुद्धा की जो लाइफ थी, उन्होंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया, जैसे पहले लुम्बिनी गए, फिर बोध गया में एनलाइटमेंट ली, फिर सारनाथ पे फर्स्ट सरमन दिया, फिर कुशीनगर में डेथ हो गई। ये जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो ऐसे ही करते हैं, पहले लुम्बिनी गए, फिर बोध गया गए। ये मतलब होली प्लेसेस हैं बुद्धिस्ट की। तो इसके लिए उन्होंने 5 प्रोजेक्ट अंदर दिस स्कीम 5 प्रोजेक्ट, वो कि 325 करोड़ के,
सैंक्शन किए गए बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट के लिए, ये रोड्स वगैरह ये सब ट्रैवल अच्छे डेवलप हुए। सेकंड हुआ बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेड एफएम टूर चली, जो कि टूरिस्ट को देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंडर सारे डेस्टिनेशन पे जैसे बोध गया, राजगीर, नालंदा, बिहार, सारनाथ, वाराणसी एक जगह पे ले जाती थी। प्रसाद स्कीम थी एक, जो कि लॉन्च हुई 2014-15 में। ऑब्जेक्टिव जैसे उसके ऑब्जेक्टिव ये थी कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज ये सब। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन 2020 टू एनकरेज द सिटीजन टू ट्रैवल वाइडली विद द कंट्री विच डेवलप डोमेस्टिक टाउन। ठीक है। अब कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं जो कि रिलेटेड है बुद्धिज्म से। पहला है, अब टोटल यूनेस्को साइट 43 है इंडिया में। पहला है आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची मध्य प्रदेश, महाबोधि टेम्पल बोध गया में बिहार के, ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अजंता केव औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की, ये भी यूनेस्को पर हेरिटेज साइट है। अब कंट्रीब्यूशन क्या हुआ बुद्धिज्म का इंडियन कल्चर में? कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज इट्स चीफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अहिंसा थी चीफ कंट्रीब्यूशन। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्ध, ये सब डेवलप हुई। इट हैज promoted the spread of India culture to other part of Asia. It promoted education through residential university जैसे नालंदा, तक्षशिला, ब्रह्मशिला, इनसे यहाँ से एडुकेशन मिली बुद्धिज्म के बारे में। It contribution to the art and architecture of India was notable। ठीक है, the stupa at Sanchi, Bharhut and गया आर वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये भी। बोधिसत्व थे बुद्धिज्म में हु अटेन अ हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, और वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट एंड अटेन द टाइटल ऑफ बुद्धा ओनली आफ्टर कंप्लीट एनलाइटमेंट। ठीक है, मैत्रेय भी होते थे, मैत्रेय ऐसा बोधिसत्व, ये भी बोधिसत्व होते थे। हु इज विलिंग टू बी द फ्यूचर बुद्धा, आगे चल के जो फ्यूचर बुद्धा बनेंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा ट्रेडिशन, मैत्रेय विल अपीयर इन द वर्ल्ड, will bring a new era of enlightenment and understanding of the humanity। मतलब बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि मैत्रेय आएंगे आने वाले वर्ल्ड में, और एक न्यू एरा लाएंगे एनलाइटमेंट का और अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमैनिटी। सो गाइज, यही रहा पूरा चैप्टर 14 का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट जो जैनिज्म का है वो नहीं देखा है, तो वीडियो शो हो रही होगी यहाँ पे, आप क्लिक करके पूरा पार्ट फर्स्ट जैनिज्म को डीपली कवर कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द चैनल, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you guys, have a nice day.